नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका जो एग्ज़ाम डेट है 4 अप्रैल 2021 का है। तो इसमें दोस्तों आज आपके जीके जीएस के पोर्शन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में समेटने वाला हूँ। आप लोग ध्यान के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद एक खुद भी मूल्यांकन कीजिएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन में मेरे इतने नहीं आ रहे हैं और किस पोर्शन से नहीं आ रहे हैं, उसको यहाँ पर देखिएगा। और अभी आपके पेपर में थोड़ा सा समय है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उन विषयों पर और उन चैप्टर वाइज में क्या कर लीजिएगा, अपना मजबूती बना लीजिएगा। इसीलिए ये जो आपका बहुत ही शानदार वीडियो है आपके बीच में मैं अभी ही आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएंगे ही आएंगे। तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश है। तो रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश आपके सऊदी अरब है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके शामिल होने वाले भारतीय कौन थे, तो हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर आपके भीमराव अंबेडकर। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं इनके द्वारा रचित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूलतः आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो परीक्षा में एक नहीं, 2 बार नहीं, 10 से 15 बार रिपीट हुआ है। आइए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। समझ रहे हैं, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक स्थापना भी की थी। आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी बढ़ जाता है। और बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, तो जैसे आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले के आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके रनाडे साहब थे। कौन थे? आपके रनाडे साहब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल हो जाती है। ये जो 200 क्वेश्चन आपके जीके में आज आपको कवर करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप में इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को जो आपको नहीं याद आ रहा है उसको नोट कर लीजिए और नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। तो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश आपके मैक्सिको हो जाता है। और सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश आपका चीन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन आपके न्यूजीलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां कि एशियाई देश हांगकांग की राजधानी क्या है। समझ रहे हैं, हांगकांग की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो आपके हांगकांग की राजधानी आपकी विक्टोरिया हो जाती है। आइए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि नाथुला एवं जयलेपला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला एवं जो जयलेपला दर्रा है ये किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है आपके नाथुला एवं जयलेपला दर्रा। परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसे याद रखिएगा। अच्छा, ये पूछता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा अगर नेशनल पार्क पूछ ले तो वो भी आपके सिक्किम है। और सिक्किम आपके मिनिमम पॉपुलेशन वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या पर है, सबसे कम जनसंख्या। समझ रहे हैं, इस बात को भी नोट करके चलेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में है। आपको याद है, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी और गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और जो प्रथम आपके पंचवर्षीय योजना थी ये हैवरेट डोबर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, मतलब बल आश्रम, बलात् होना चाहिए था, बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो आपके अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाता, उससे जबरन किसी प्रकार का श्रम नहीं करा जा सकता। कौन कहता है? आर्टिकल 23 कहता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14वां है कि किस का वेतन आपके आयकर से मुक्त होता है। तो आयकर से मुक्त होता है आपके राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। और आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका का हेड कौन होगा? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और आर्टिकल 108 के अंतर्गत यह ज्वाइंट सिटी बुलाता है, आप लोग को पता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, चौधरी चरण सिंह, इन्होंने एक बार भी लोकसभा नहीं गए थे, इसलिए लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री पूछे तो आपके चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल परीक्षा में पूछा था तो किसान घाट है, जहाँ पर इनको दफना, मतलब जहाँ पर भी इनका जो समाधि मिली है इनको किसान घाट है वो समाधि स्थल। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में लिख लीजिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के आपके प्रथम उपसभापति हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, और आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख है? तो आपके लोकसभा का उल्लेख है। इसको बहुत लोग सरला से याद करते हैं, किस्सा यहाँ पर है, ये राज्यसभा है सरल। ठीक है, सरला, तो सरला से याद कर लेते हैं 79, 80, 81। इस प्रकार से आप भी ट्रिक से इस बात को याद कर सकते हैं, परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछ ले। आर्टिकल 63 में क्या है? तो आर्टिकल 63 में आपके उपराष्ट्रपति है। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वीडियो तो आपके लिए 200 क्वेश्चन मैं लेकर ही आया हूँ। ये भी जो चीज़ें याद आ रही हैं, जो परीक्षा में पूछ सकता है, उसको भी साथ के साथ नोट करते जाइए। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ना पूछ करें, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जो मैंने ग्रुप डी के पेपर में और आपके एसएससी के पेपर में जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवाए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए भी लेकर आया हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले जो वीडियो हैं उन्हीं के क्वेश्चन है, उन सब के क्वेश्चन को आज मैंने एक कर लिया है। ठीक है, उसको समेट लिया है। ठीक है, जितना फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन कराए हैं और जितना अन्य एग्जाम में क्वेश्चन कराए हैं, उन सबको समेट कर 200 क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपके डायोप्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है? तो विटामिन B12 की कमी से आपकी घातक एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम जानते हैं जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सी डुवे ने इसकी खोज की थी, और सी डुवे को 1974 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कौन कोशिकांग? जो गोल्जी काय होता है। ठीक है, गोल्जी काय होता है, यह आपके कोशिकांग आपके लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। आइए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि शैवाल को किस जीव जगत में शामिल किया गया है? तो शैवाल की बात करते हैं। शैवाल को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एल्गी कहते हैं। एल्गी को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बट जान लीजिए कि इन्हें पादप जगत में रखा गया है। एक सुपर क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, आप इसी प्रकार के इसकी अगर PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर पर और फेसबुक पर। और दोस्तों, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9580482638 पर। आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है कि सर आप इस प्रकार का वीडियो बनाइए, इस टॉपिक में मुझको दिक्कत है, या फिर आप इस कोई भी PDF कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो इस पर हमसे आप बात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो गुजरात है, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाता है। अच्छा, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला देश आपकी कनाडा हो जाता है। इस बात को भी नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो खुशवंत सिंह साहब हैं, उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक भी किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बनाया जा रहा है? तो विजयनगर जो है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके करंट अफेयर के भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मैं अगर आप लोग के अधिक से अधिक कमेंट आएंगे तो मैं 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि पूरा तो पढ़ा नहीं जा सकता, इतना बड़ा सिलेबस है, तो 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके पेपर में आ ही सकते हैं, उसको मैं आपके लिए करा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तभी कहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो देखना हो तो कह दीजिएगा। अभी आपके पेपर में थोड़ा सा समय है, उसके बीच में वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आपके मन में हो तभी आप कहिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों की डिमांड आई तो मैं बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम अफगान वंश था कौन? तो जो आपके लोधी वंश था, लोधी वंश, वो भारत में प्रथम अफगान वंश था। ठीक है,
इससे पहले के जो थे वो सारे इल्बरी तुर्क थे, ये आपके अफगान वंश था। तो प्रथम अफगान वंश की स्थापना पूछे तो बहुत लोग फंस जाते हैं, बट जान लीजिए कि प्रथम अफगान वंश लोधी वंश है। इसका पूछने का आपके मतलब ये इसलिए पूछ रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोधी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो पद की शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन, आपके जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका क्या होता है, जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। 27 क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो वंदे मातरम है किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, तो आनंद मठ में। कहाँ पर, आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आपके जो असहयोग आंदोलन था, जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने चला था, उसको वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, आपको पता होगा, 11 तारीख को, 11 फरवरी को। मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी, तो मुगल जो शासक थे इनकी राजभाषा आपकी फारसी हो जाती है। ठीक है, और कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, सुपर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। निशात बाग किसने बनवाया था, तो निशात बाग आपके आसिफ अली ने बनवाया था। किसने बनाया था, निशात बाग आपके आसिफ अली ने बनवाया था। बेरिंग जल डमरू मध्य किस भूभाग को अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का एवं रूस को अलग करता है। किसको, अलास्का एवं रूस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलास्का की बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका का ये एक देश है अलास्का, और रूस की बात करते हैं तो हमारे एशिया का सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा। तो ये आपके बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि के साथ आपके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अच्छा, मद्रास की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि के साथ आपके फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ आपके थर्ड जो युद्ध हुआ था आपके आंग्ल मैसूर युद्ध, वो समाप्त होता श्रीरंगपट्टनम की, समझे, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मेहर मूसा की बात करते हैं। किसकी, मेहर मूसा की बात करते हैं, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर आ गया है। मैं इस बीच में आपको लगभग 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और उस होमवर्क का क्वेश्चन आपको कहाँ देना है उत्तर, बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक, कहाँ पर, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। तो आप लोगों को मैं, जिन्होंने भी 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं समझूंगा कि हाँ उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा है। तो एक क्वेश्चन था, तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म थी, 3D फिल्म कौन सी थी। आप एक जो नोटबुक लेकर बैठे हैं ना, तो सर आपके कॉर्नर में, इसके कोने में एक क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, बाद में इसका उत्तर निकाल कर आप हमको उत्तर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिव पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है, तो अभी यूएसए में चुनाव हुआ है, आप जानते हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिव पार्टी किस देश के राजनीतिक दल हैं, तो यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। स्वीडन की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो जो स्वीडन है इसकी संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्सडॉग कहते हैं, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइट की बात करते हैं, डाइट, तो आपकी जो जापान की संसद है, जापान जानते हैं जिसकी राजधानी टोक्यो है, तो जापान की बात करते हैं तो इस आपकी बात करते हैं तो इसके संसद को डाइट कहते हैं, और स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पीछे बताया ना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब क्या होना चाहिए, आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। 1 मई को क्या मनाते हैं, तो 1 मई को क्या मनाते हैं, आपके श्रमिक दिवस मनाते हैं, श्रमिक दिवस आपके लिए मनाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 8 मार्च को बात करते हैं तो विश्व महिला दिवस मनाते हैं। पता है ना आपको, सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि 24 जनवरी क्या मनाते हैं, तो आपकी बालिका दिवस मनाते हैं। चलिए, 38वां क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनेस्को की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। यूनेस्को की सूची मतलब कि कौन सा ऐसा देश है इसके सर्वाधिक स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो इटली है। कौन सा है, इटली है। इसके 51 विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है, तो यूएसए में विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर हो जाते हैं, और इस लिस्ट में भारत 19वें स्थान पर आता है। किस स्थान पर, 19वें स्थान पर आता है। ठीक है, यूनेस्को का आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुझे शायद याद आ रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म तो नहीं याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि शायद यूनेस्को का जो मुख्यालय आपके पेरिस में है, पेरिस में। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत। और प्रथम कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोडिक को मिला था। किसको मिला था, देविका रानी रोडिक को, पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस
कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कि एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा मैं जितनी चीज़ें आपको अतिरिक्त बताते चल रहा हूँ, तो 40 क्वेश्चन के माध्यम से यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन अतिरिक्त भी करा दिए, तो 60 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। अभी आपको 200 क्वेश्चन के माध्यम से 300 से 400 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। चलिए 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका 41वां है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। अच्छा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपके मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और इसे ही किडनी की पथरी होती है, जानते हैं ना कि आपके आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो आपकी किडनी की पथरी होती है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में आपके साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू की बात करते हैं तो क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि जीन को वहन करने वाली आनुवंशिकी इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? मतलब जीन को कौन ढोता है, ऐसा मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जीन को वहन वहन नहीं होना चाहिए था। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र कहलाती हैं, क्रोमोसोम कहलाती हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो आपकी गुणसूत्र की खोज आपकी स्ट्रासबर्ग ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से। किसे लिख रहा है, होना चाहिए किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग आपके जो ढाक का फूल है इसको कहते हैं, और इसका वनस्पति नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है दोस्तों? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ऐसे कार आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ढाक के फूल को जंगल क्या कहते हैं? अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो इसका जो वनस्पति नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। कभी क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए आपको वनस्पति नाम ही दे देता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है कि मानव गुर्दे मतलब किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? देखिए जो क्वेश्चन ऊपर में बताया कि टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है और उससे ही आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है आपकी किडनी की पथरी, वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 कि नमक कानून भंग करने के लिए, नमक कानून जानते हैं भंग करने के लिए जो दांडी मार्च चला था, तो ठीक है, गांधी जी ने कौन सा अभियान चलाया? वही क्वेश्चन भी है। देखिए दांडी अभियान हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, और उस साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। अतिरिक्त चीज़ें भी बहुत सारी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम आपके जोहान विसहेल्स रिटर ने, किसने? जोहान विसहेल्स रिटर ने सर्वप्रथम आपके अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसको देखा था। 48 क्वेश्चन आपके समक्ष है कि इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन है अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रिया जिसे कहते हैं, इसके द्वारा ही स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हु नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो मिलिंद पान्हु पुस्तक की रचयिता आपके नागसेन है। कौन है आपके? नागसेन हो जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इडुक्की परियोजना जो केरल में है, आपको बड़ा अच्छा से याद होगा, तो केरल में है कि इडुक्की परियोजना, और यह किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। और केरल में एक पेरियार झील भी है, एक अष्टमुदी झील भी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अष्टमुदी झील कहाँ पर, तो केरल में है। पेरियार झील कहाँ पर है? तो केरल में। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय सुना होगा, बहुत अच्छा नाम है कि हे माँ आप तमस को मतलब अंधकार को हर लीजिए और पूरा देश को जगमगा दीजिए, ज्योतिर्गमय, ठीक है। ये किस ग्रंथ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में ही दोस्तों आपके क्या है? ऋग्वेद में ही आपके वो है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो आपके तीसरे मंडल में है, हाँ गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। सभी 4 वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी पाबना विद्रोह आपके जो बंगाल में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? अभी ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको बताया था, आपके वैसे ही क्वेश्चन विद्रोह से यहाँ भी पूछ लिया कि पाबना विद्रोह
बंगाल का नेतृत्व किसने किया था? तो ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने पाबना विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो मैं आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन कराए। एक वीडियो में कितने 100 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट थे हो सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैंने दे दी है, तो आप शांति से जब बैठिए इस क्वेश्चन को, अभी नहीं, अभी आप रहने दीजिए, अभी आप इसको करके रेस्ट करिए, बाद में आप 2 घंटे 3 घंटे या फिर कल आप जाकर एक बार हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर आप उस 100 क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। स्टैटिक जी के क्वेश्चन वहाँ पर मैंने ज़्यादा इंक्लूड आपके लिए किए हैं। सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन आपके रूस में होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। VDU का फॉर्म क्या है? तो VDU का फॉर्म आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाती है आपके VDU का फुल फॉर्म, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपके सिद्धार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? सिद्धार्थ हो जाता है। और परम 8000 क्या है दोस्तों? परम 8000 प्रथम सुपर कंप्यूटर है, और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम तो सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ? तो जो एशियाई खेल हैं, ठीक है, इसका आरंभ आपकी 4 मार्च 1951 को होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। कौन? 60,000 पाउंड आपकी पुरस्कार राशि है, साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। एक क्वेश्चन पूछा कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि 3D, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपके 2017 में किसको मिला था? तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन। आइए 61 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 61वां क्वेश्चन है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक आपके जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि जेम्स विल्सन ने ही सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया था। अच्छा, पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो हमारा उत्तर प्रदेश ही दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश ही पेपरलेस बजट करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? कि लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे? तो लखनऊ आपके गोमती नदी किनारे है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 62 क्वेश्चन आपके सामने है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला, जो क्वेश्चन कहा वही क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया है। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो मित्र योजना है टेक्सटाइल्स से संबंधित है, टेक्सटाइल्स से क्षेत्र से संबंधित है मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने। किसने? भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है कि देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो देवदार की जो लकड़ी है इससे आपके सैंड्रम का तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपके अनुसंधान केंद्र, भारत का नहीं पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला फिलीपींस में है। और अगर पूछ ले कि जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है। कहाँ पर है? आपके कटक में है। ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि आपके चावल को हम कहाँ लेते हैं? कटोरा में लेते हैं। तो कटोरा से कटक आपके भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चुकंदर में कौन सा आपके, ये गलत लिख दिया गया कि चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो आपके बात करते हैं चुकंदर की, तो चुकंदर में आपके बिटानिन लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है? बिटानिन लवक आपके चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया? गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया? तो कि पिनकस नाम के वैज्ञानिक ने गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किया था। किसने? पिनकस नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एड्स का पूरा नाम क्या है?
एड्स का पूरा नाम क्या है, तो बात करते हैं एड्स की। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको बताया कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस आपके लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो B6 का रासायनिक नाम आपके पायरिडॉक्सिन हो जाता है। क्या हो जाता है, पायरिडॉक्सिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके सरोजनी नायडू ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है, तो मदन लाल धींगरा का यह कथन है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपके हिसार में है और ये आपके हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में आपके आपके अश्व अनुसंधान केंद्र हो जाता है, कहाँ पर, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को कितने रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, तो आपके 30 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो स्वर्ण पदक जीते हैं, कहाँ पर, एशियाई खेल में। एशियाई खेल की स्थापना आपके कब से स्टार्ट हुआ, तो 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया, तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी नोट करके चलिएगा। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्विट्जरलैंड की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, इसकी संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 78 क्वेश्चन की विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। यूएसए में, मैंने ऊपर आपसे चर्चा की थी कि यूएसए में सर्वाधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं और इस सूची में भारत 19वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वाराबती स्टेडियम किस स्थान पर है, तो कटक में है। कटक आपके क्रिकेट के लिए संबंधित है वाराबती स्टेडियम का। कौन सा स्टेडियम, वाराबती स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि VLSI, कौन सा, VLSI का फुल फॉर्म क्या है, तो VLSI का फॉर्म क्या हो जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म किसका, VLSI का। और VDU जो पीछे ऊपर बताया कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका भी फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुपर क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम किस स्थान पर स्थित है। कितना, कौन सा आपकी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा, आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ से दोस्तों कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 80 क्वेश्चन कर लिए। 80 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए। अब आगे चलते हैं, अब इस गिनती को देखिएगा। ठीक है, थोड़े अलग अलग क्वेश्चन आपके नंबर वाइज दिख सकते हैं, बट 80 क्वेश्चन हो गए दिख रहे हैं ना। पूरे 200 कराऊंगा, इसको मैं आपको बाद में प्रूफ देकर भी जाऊंगा। ये नहीं कि ऊपर से 200 क्वेश्चन और 200 नहीं कराया। देखिएगा कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा आपके जोजिला दर्रा हो जाता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी, तो गंगा कार्य योजना 1985 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपके केरल हो जाता है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल आपके सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य के केरल ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था। किसको, संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। कब, 1993 में किया गया था मानव अधिकार आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है
कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध आपके स्कंदगुप्त से है। भीतरी एवं जूनागढ़ आपके अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र की सहायता से घूमती वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है? तो गायरोस्कोप की सहायता से। किसके? गायरोस्कोप की सहायता से घूमते हुए वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है, गायरोस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो दूध से दही बनना किंडवन का उदाहरण है, जिसकी खोज किसने की थी? तो आपके लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने किंडवन की खोज की थी। जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिकीय विभाजन होता है? कोशिकीय विभाजन कौन सा होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस तत्व की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है? तो मटर में मार्स रोग आपके मैग्नीज की कमी से हो जाता है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से? आपके मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो शानदार लगे तो वीडियो को लाइक करने में कसर मत छोड़िएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाती रहेगी। और जो भी आपको राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। और जो भी मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्वेश्चन को अवश्य ही शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। तो 15 क्वेश्चन कर लिए। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपके लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डीमोनेटाइजेशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में डीमोनेटाइजेशन आपके 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब? 8 नवंबर 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोटबंदी हुई थी। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह की बात करते हैं तो सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाता है। और आपके सबसे कम वाला, मतलब थोड़ा भूल हो गई कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह हो जाता है। और शनि ग्रह के पास सर्वाधिक क्या है? तो शनि ग्रह के पास सर्वाधिक आपके उपग्रह हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो शनि ग्रह के पास है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? तो शनि ग्रह आपके लिए हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपके लॉर्ड डलहौजी ने इसको तैयार किया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसको तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने आपके पारित किया था। किसको? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आपके स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य को क्या नियंत्रित करता है? तो नियंत्रण इकाई नियंत्रित करता है कंप्यूटर के कार्य को। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अंकगणित तर्क इकाई। ठीक है, आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हिंदी में कहें तो अंकगणित तर्क इकाई क्या होता है? ALU का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुमिदा नदी के तट पर टोक्यो स्थित। सुमिदा नदी के तट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पूछ ले कि पेरिस की बात करते हैं। पेरिस ये किस नदी के तट पर है? तो आपके सीन नदी के तट पर है। और बात करते हैं आपके न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो ये आपकी हडसन नदी के तट पर है। इसी प्रकार से वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे है। ये सब परीक्षा में पूछ लेते हैं कई बार आपसे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। अच्छा, क्वेश्चन है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क आप लोग पढ़ते हैं तो सार्क का पूर्ण रूप है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक की रचना किसने की है? तो खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान और इंदिरा गांधी रिटर्न्स नाम पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि IFSC कौन सा? IFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। कौन सा? भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता है IFSC का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2020 में पर्पल कैप किसे मिली? तो आपके पर्पल कैप उसको मिलती है जिसने सर्वाधिक विकेट लिए हों। तो आपके कॉक्सिको रबाडा को IPL 2020 में पर्पल कैप मिला था। और ऑरेंज कैप किसको मिला था? तो आपके KL राहुल को।
KL राहुल को ऑरेंज कप मिला था क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक रन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपके 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी लड़ी गई थी। और ये तीसरी लड़ाई आपकी जो थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। ये लड़ाई बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में, और ये 1556 की दूसरी जो लड़ाई थी ये आपके अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि CLU का पूर्ण रूप क्या है? तो CLU का पूर्ण रूप आपके कंप्यूटर लॉजिक यूनिट हो जाती है। कौन जाती है? कंप्यूटर लॉजिक यूनिट हो जाती है आपके CLU का पूर्ण रूप। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम आपके क्या थे? गवर्नर हो जाते थे। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्जिम कौन आपके EXIM इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए तो 35 तक कर लिए। तो 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग आपके शुंग वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो रबर उत्पादन में अग्रणी देश आपका थाईलैंड हो जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं और यह रबर उत्पादन में सबसे अग्रणी देश हो जाता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय कितना है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 52 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो विशाल झील आपके कहाँ पर है? भोपाल में स्थित, जिसको राजा भोज ने बनाया था। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी, और यहीं से मोहम्मद गजनी भी संबंधित था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम आपके गौड़ था। क्या था? गौड़ था बंगाल का प्राचीनतम नाम। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो राजस्थान है ये जिप्सम उत्पादन में 1 नंबर पर है। गेहूँ के उत्पादन में आपके क्या है दोस्तों? गेहूँ के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में आपके क्या दोस्तों? गेहूं और चावल के उत्पादन में यूपी 1 नंबर पर है। यूपी आपके 1 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पित्त, और पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा आपके चाय निर्यात करता है। क्या करता है? चाय निर्यात करता है भारत सबसे ज़्यादा। भारत में एंटी टैंक मिसाइल है। तो भारत में एंटी टैंक मिसाइल आपके नाग है। जो नाग की बात करते हैं तो यह एक एंटी टैंक मिसाइल हो जाता है। डीगो गौरतिया किस महासागर द्वीप है? तो आपके हिंद महासागर का एक द्वीप है डीगो गौरतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संबंधित है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज आपके मिस्र का है। ठीक है, मिस्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु चढ़ाई जाती है। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क सम्मेलन आपके आरंभ किया गया था। इसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक है, जिसमें भारत, पाकिस्तान के साथ आपके अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, इसमें है नेपाल है, भूटान भी है दोस्तों, इसमें श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, ऐसे देश में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNHCR संस्था किससे संबंधित? तो शरणार्थियों से संबंधित है UNHCR संस्था। 55वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश है नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह आपके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेर शाह से पराजित हुआ। आपके यह युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? आगे क्वेश्चन है कि बिलग्राम, जिसे कन्नौज की लड़ाई कहते हैं,
जिसमें भी हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ और शेरशाह का शासन प्रारंभ हो गया। ये लड़ाई कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का दिल्ली पर पुनः आपकी कब्जा कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुआ था सरहिंद युद्ध के साथ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील आपकी मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है उमियम झील, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और झील के यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो आपको कई सारे झील में सोचा और बता दूँ। जैसे आपके एक पूछता है कि हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित? तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील आपकी हो जाती है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील आपका हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके पुलिकट झील किस राज्य में है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पुलिकट झील किस राज्य में है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों उसमें आपको मैंने 80 क्वेश्चन कराया था और इसमें कराया आपको 60 क्वेश्चन, हो गए 140 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग अतिरिक्त में करा दिए। कितना? 60 क्वेश्चन लगभग अतिरिक्त में करा दिए, तो लगभग 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, थोड़ा कम कि थोड़ा ज़्यादा। फिर मैं भी सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत बोलने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार में बैठकर इतना बड़ा वीडियो बनाना ठीक नहीं है। और मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे बना दूंगा 200 क्वेश्चन का। लगभग 200 क्वेश्चन मैंने अपना वादा कंप्लीट भी किया है। 140 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन कराए हैं और अतिरिक्त में जोड़ लेंगे तो 200 क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा निश्चित तौर पर। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोलने में दिक्कत आ रही है, फिर आपकी समझ में ना आए तो वीडियो बनाने का अर्थ ही क्या निकलता है। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कर दीजिएगा। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।